गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर चीज का और हर प्राणी का अपना एक स्वभाव, बिहेव जिसको आप बोल सकते हैं, वो होता है। हर वस्तु अपना एक रस छोड़ती है। आपके अनुकूल है तो अच्छा लगता है, आपके अनुकूल है से मतलब यह है आप बुरे हैं तो आपको बुराई अच्छी लगेगी, आप अच्छे हैं तो आपको अच्छाई अच्छी लगेगी। पर बात यहां आती है इस सब के अंदर जो प्रधानता है वो मेरी है। अच्छे या बुरे के अंदर जो प्रधानता है वो और किसी की नहीं है, वो मेरी है। अर्थात मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। परंतु एक बात देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये अच्छाई स्वभाव को बदला जा सकता है। मैं तो एक हूं, परंतु मेरे स्वभाव को विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है। जरा बात को ध्यान से समझना। आज मैं ये आपको समझा देना चाहता हूं कि किस तरह से हम अपने सारे विकारों को मिटा करके अपने मूल स्वरूप में चले जाएं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। और बड़े अच्छे से सोचने की बात यह है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। अब मैं आप लोगों से जरा पूछ रहा हूं, क्या मैं आंख हूं? क्या मैं कान हूं? हां बेटा, योगेश यही बता रहा हूं, जरा देखो। तुम्हारी मां कह रही है ना मैं नाक, ना मैं आंख, ना मैं कान, ना मैं हाथ, ना मैं पैर, ना मैं सिर, ना मैं शरीर। तो फिर मैं कौन हूं? हाँ बेटा रीता, जब आपने इन सबको कहा, अच्छा बताओ मैं और पूछता हूं, क्या तुम मन हो? क्या तुम बुद्धि हो? ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं हवा हूं, ना मैं पानी हूं, ना मैं इन सबसे परे हूं। हाँ बेटा, तो ये मान लो, तो मेरा मूल स्वरूप क्या है? आत्मा। मेरा जो मूल स्वरूप है वो आत्मा है। आत्मा का भाव और आत्मा का स्वभाव ही मैं हूं। ये मेरे से है।
बेटा, तुम्हारी चेतना इनके अंदर काम कर रही है। हाँ, हाँ बेटा, ये आत्मा ही बुद्धि में, मैंने अभी कहीं पर समझा रहा था, बेटा एक बात बताओ, एक पेड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम उस पेड़ को क्या कहोगे? पेड़ ही कहोगे ना? और पेड़ में से प्राण निकल जाए तो पेड़ सूख गया। पेड़ में से प्राण निकल गया और पेड़ सूख गया, अब उसको क्या कहोगे? तुम्हारी मां कह रही है लकड़ी। पेड़ को पेड़ के तरीके से देखोगे, और जब पेड़ में से प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, तो लकड़ी, काठ। बोलो, काठ कहना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ बेटा, यही मैं कह रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हाँ योगेश, जड़ तत्व तो कह देंगे, ठीक है, परंतु वो लकड़ी है, काठ है। आत्मा कितना काम कर रही है? बेटा मुझे बताओ, सब बताओ, आत्मा कितना काम कर रही है इस शरीर में? देखिए, इंद्री में भी कर रही है, शरीर में भी कर रही है, पर क्या काम कर रही है? ये गंगा विहार वालों को मैंने इस रविवार को समझाया था, मन विकृत हो जाए और निकम्मा हो जाए, बेटा सबके सब अंदर से देखो, अगर मन विकृत हो जाए, कैसे हो जाए? आत्मा के अनुसार काम ना करे, तो शरीर तो करेगा ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। सरोज बेटा, मेरी बात अब का समझाई थी या रविवार को नहीं समझाई थी? मैंने ये कहा था, मन किसी काम, देखिए ईमानदारी से सोचना जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे कितने काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, और ऐसे कितने काम है जो हमको करने ही चाहिए। और जो करने चाहिए उनमें भी हम ये कहते रहते हैं, अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा। तो जब करना चाहिए तब तो नहीं करते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिजली का बटन, यानी कि शक्ति का बटन, यानी कि देवी का बटन, रीता बेटा मैं देवी कह रहा हूं, तू मेरी देवी है, अगर मेरे देखते के साथ ही, मुझे देखते के साथ ही क्लिक हो जाए एक साथ, तो कहना आत्मा काम कर रही है। ये कहना आत्मा काम कर रही है। और अगर नहीं करती
तो मन काम नहीं करता है, आत्मा तो काम करती है। उस अवस्था को मैंने कहा था जहां मन के अंदर निकम्मापन आने लग जाए तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत व्यक्ति कहा जाता है, मरा हुआ। शरीर बीमार हो जाए और मन काम करे, तुम्हारी मां मेरे से कई बार कहती है, मुझे बड़ा जोर पड़ता है जब तुम मेरे कामों को करते हो। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि चेतन तत्व कमजोर हो गया, आत्मा काम कर रही है। इसको अर्धमृत या तंद्रा अवस्था कहते हैं। जहां मन भी काम कर रहा है, पूरी तरह से मन भी काम कर रहा है, छलांगे लगा रहा है, और शरीर भी काम कर रहा है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। साक्षी करेगी बेटा, मेरा कहना मानेगी? बेटी एक ही बात कह रहा हूं, जब तू मुझे देखेगी और संसार में कुछ दिखाई ना दे, आत्मा से आत्मा का रिश्ता जुड़ जाए, चेतना से चेतना का रिश्ता जुड़ जाए, तो फिर संसार में कुछ दिखाई नहीं देगा। जी पवन बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो साक्षी ये समझना बेटा, जैसा अभी पवन लिख रहा है, मेरे जीवन का उद्धार, क्योंकि मैंने तेरा उद्धार कर दिया। हाँ बेटा पूजा, पवन की बात मानो जो पवन कह रहा है। अब शकुंतला एक बड़े अच्छे से रगड़ूंगा, मेरा मन में है, तैयार हो जाओ सब। मुझे एक बात बताओ, ये सत्संग तो गायत्री परिवार का हो रहा है, तुम मुझसे सुन रहे हो, और तुम दूसरा सत्संग सुनने के लिए दूसरी संस्था में चले गए। शकुंतला सुन रही है मेरी बात? एक प्रवचन तो मेरे से सुन रहे हो, गायत्री परिवार से सुन रहे हो, और दूसरा प्रवचन सुनने के लिए तुम कहीं दूसरी जगह चले गए। तो वहां पर जाकर के मन क्या करेगा? दूसरी जगह जाकर के मन क्या करेगा? हाँ तो सुन ले बेटा, ये सुन ले,
तुम दूसरी जगह जाओगे तो मेरी तुलना और वहां पर दूसरा जो प्रवचन कर रहा है उसकी तुलना दोनों की आपस में करोगे। यही तो कह रहा हूं ललिता, तुम हम दोनों की तुलना करोगे कि नहीं करोगे? एक में से अच्छाई ढूंढोगे, दूसरे की बुराई ढूंढोगे। जिससे लगाव करते हो, मेरा गुरु बड़ा अच्छा, मेरा गुरु बड़ा अच्छा, मेरा गुरु बड़ा अच्छा। अच्छा मुझे एक बात बताओ योगेश, सुनो बेटा सुनो, जिस सत्संग को दूसरा कोई करवा रहा है, मैं तो कह रहा हूं गायत्री परिवार का ही सत्संग हो, और वहां मैं ना कर रहा हूं, कोई दूसरा कर रहा हो, तो रस में अंतर होगा कि नहीं होगा? मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा स्वभाव और तुम्हारा स्वभाव आपस में मेल खाने लगा। बेटा मेल खाने लगा। बात तो ठीक कह रही है सुदेश, परंतु हो नहीं पाता जो शकुंतला लिख रही है, क्योंकि हमारा अंदर से स्वाभाविक मैच हो गया, स्वाभाविक मैच, हम दोनों अंदर से मिल गए। अब मैंने कल तक आपको एक बात बताया था, दोष दर्शन, दोष दर्शन, और दोष दर्शन की बात ये कह रहा हूं, मेरे अलावा जब दूसरा कोई प्रवचन करने के लिए आ रहा है तो समाज उसकी इज्जत कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी बड़ाइयां कर रहा है, पर मेरा मन क्या कर रहा है? हाँ सुदेश, यही बात है। मेरा गुरुदेव आ गया, मेरा गुरुदेव आ गया, मेरा गुरुदेव आ गया। जब वो अवस्था आएगी तो वहां पर लगाव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। और जहां पर दोष दर्शन आ गया, बोल साक्षी बेटा, जहां पर दोष दर्शन आ गया, उसमें भी मैं हूं और इसमें भी मैं हूं। कमी किस में है? कमी बेटा बताओ, कमी किस में है? उस दूसरे प्रवचनकर्ता में या मेरे प्रवचनकर्ता में? कमी किस में है? वो अपनी आत्मा से अपनी बात कर रहा है, मैं अपनी आत्मा से अपनी बात कर रहा हूं, और आत्मा दो नहीं, आत्मा एक। शाबाश योगेश। जब मुझ में आत्म तत्व को पकड़ने की बात पैदा हो जाएगी, आत्म तत्व को पकड़ने की आदत पड़ जाएगी, हाँ निखिल,
और यही बात कहना चाहूंगा, एक बात समझना, मन सबका अपनी बड़ाई चाहता है, अपने अनुसार चाहता है। मन बेटा कुलदीप सुन लेना, बबली सुन लेना बहुत अच्छे से, मन हर काम को अपने अनुसार चाहता है, अपने अनुसार। जी पवन बेटा जी, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ रीता, देखने का नजरिया वो मन का हो गया, आत्मा का नहीं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा क्रियाशील नहीं हुई। बेटा गायत्री चालीसा करते हैं, रटा रटाया है, रोज करते हैं। गायत्री मंत्र का जप करते हैं, रटा रटाया है, रोज करते हैं। पर क्या मेरी पूर्णता है वो? मेरे मन पर उसका क्या प्रभाव है? बेटा पवन बहुत अच्छे से समझ लो, जो तुमने अभी लिखा था उसी बात को कह रहा हूं, और वो ही सत्य है। आपने कहा पानी को छान करके पी सकते हो, तो वाणी को भी छान लो। मन से नहीं छनेगी। बेटा आटे को छान करके रोटी बनाते हो, पर उसको बनाते हो जो उसके छेद में से निकल जाता है। ये बात समझ लेना बहुत अच्छे से। हर चीज का निर्धारण संसार में, संसार की हर चीज का निर्धारण मन करता है। संसार में मन के बगैर गति नहीं है, परंतु उस मन को आत्मा के अनुसार ढालना पड़ेगा। शकुंतला एक बात मानती है, आत्मा को बदला नहीं जा सकता, वही तो मैं हूं, वही मेरा स्थिर स्वभाव है। अगर मैं अपने मूल स्वरूप में जाकर के समा जाऊं, सरोज बेटा तुमने पिछले रविवार को मुझसे कहा था, मेरे लिए समझाते तो बहुत अच्छा हो। तो मैंने कहा था इसका गुण बड़ा अच्छा है, इसके प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं। अपने को कहा था मैंने यही। जरा ऐसे ही अपने आप को तो देखना। कहो शकुंतला, ये शकुंतला कैसी है? अगर ये कहोगे तो दो भाग में बट जाओगे, एक शरीर का पक्ष, एक आत्मा का पक्ष। दृष्टा बन जाओगे। दृष्टा बन जाओगे, दो भाग में बट जाओगे। दो भाग में बट गई तो दोनों भागों को जोड़ेगा बुद्धि, चेतन तत्व दोनों को जोड़ेगा। आत्म तत्व बुद्धि के माध्यम से मन में जाकर के काम करेगा। बिल्कुल बेटा, ये करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। कहो ये रीता कैसी है? रीता रीता से कहे ये रीता कैसी है? आत्मा रीता से कहे ये कैसी है?
तो पता लगेगा भेद का। एक भेद का पता लगेगा। अगर रीता आत्मा से लिप्त है, मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा किसी में लिप्त नहीं होती है। आग में आप चंदन की लकड़ी जला दीजिए या सड़ा हुआ कबाड़ जला दीजिए, उसका काम है जलाना, पर जो उसमें जलेगा उसमें से खुशबू वैसी ही निकलेगी या बदबू निकलेगी। बोलो। ऐसा है या नहीं है? मेरा स्वभाव ऐसा हो जाए, बेटा तेरा जवाब दे रहा हूं, साक्षी सुन लेना। मेरा स्वभाव ऐसा हो जाए कि हर कोई मुझे पाने के लिए तड़फ जाए। मेरा स्वभाव ऐसा हो जाए कि हर कोई मुझे पाने के लिए तड़फ जाए। अंतरात्मा, मन नहीं। बेटा यहां एक बात कहूंगा, रीता अभी हम शरीर भाव से जानते हैं, शरीर भाव से। जी मैं भी यही कह रहा हूं। फिर तुम्हारी दोष दृष्टि नहीं रह जाएगी। बस साक्षी बेटा एक बात को लगा लेना, हृदय से एक बात को लगा लेना, सम्मान और अपमान आत्मा का होता है। शरीर निष्क्रिय होता है। शकुंतला यहां एक बात कह रहा हूं, मुझे पता है सामने वाला खराब है, दोष दर्शन ही नहीं करना, उसकी खराबी उसके साथ। बोलो बाबू, अगर तुम सामने वाले का दोष दर्शन करोगे तो वो आपका अपमान करेगा। आपसे लगाव नहीं करेगा, आपका अपमान करेगा। सामने तुम सामने करोगे तो सामने करेगा, छुप करके करोगे तो छुप के करेगा, तुम्हारी काट करेगा। जी पवन। देख लो, समझ लो। अपने आप की स्थिति को जानिए। सपने में भी किसी का बुरा ना देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा करना, नहीं तो दोष दर्शन की वृत्ति जगी रहेगी। अंदर से बताओ, शकुंतला अंदर से देखो, क्या हम दूसरों की कमियां नहीं ढूंढते? इस पुरुषार्थ को अगर अपने लिए किया जाए, मैंने अभी कहा एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो एक कण भी हमसे घृणा करे।
एक कण कह रहा हूं, किसी के मन में एक रंच मात्र भी मेरे प्रति बुराई नहीं आनी चाहिए। तो शकुंतला अपने आप को रोक लो, सारी दुनिया रुक जाएगी। क्योंकि संसार का नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया। आप कहीं कंदरा में बैठ करके भी, गुफा में बैठ करके भी अगर किसी की बुराई को ढूंढोगे या किसी के प्रति बुरा भाव रखोगे, बुरा विचार रखोगे, तो वो विचार मरता नहीं है, काम करता है। बात आपको समझ आ रही होगी। बात ये आपको समझ आ रही होगी। और कोई रास्ता नहीं है। और कोई एक ही रास्ता है, इस रास्ते पर हमको चलना ही होगा। मेरे साथ चलिए, दोहराइए। मैं फिर से कह रहा हूं, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चलने के लिए साथ चाहिए, चलने के लिए साथ चाहिए। परमात्मा की एक इच्छा, एको अहम बहुश्यामी। अब बहुश्यामी एको अहम ये हो जाए, वो उल्टी प्रक्रिया चलना शुरू हो जाए। हम बहुत हैं पर एक हो जाएं। यही बात है, यही बात है। जरा एक सेकंड रुकना, फोन है। हेलो हेलो, हाँ भैया। वेद? अरे रे रे रे, वो तो बागपत होगा। अच्छा ठीक ठीक, अभी बताता हूं। मैं अभी प्रोग्राम दे रहा हूं, जरा अभी बताता हूं। मैं अभी जो आपको समझा रहा था उस पर पूरा चिंतन और मनन करना। बेटा यही तो भेद मिटाना है, सुदेश, और क्या कह रहा हूं। और इसका केवल मूल कारण दोष दर्शन है। इसका मूल कारण दोष दर्शन है, और कोई कारण नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको देखें। आत्मा में गति करें। सुदेश, अनेकता में एकता आत्मा के कारण ही आ सकती है, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं है, केवल एक यही तरीका है। आत्मभाव से मेरे साथ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा हस्तो मा हस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आत्मीयता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आपके सामने बाबा राम तिवारी हैं, देखिए वो लिख रहे हैं, गुरुजी आपकी कृपा से बड़े भाई का ऑपरेशन हो गया है, आराम भी है। अब मैं आत्मीय भाव पर लेकर के जाना चाहूंगा। इनके बड़े भाई हैं, इन्होंने कल मुझे बताया था, रात को कोई सांड आया और वो 75 साल के आसपास है। वो रात को डंडा लेकर के उठे, उसको डंडा मार करके भगाना चाह रहे थे। वो गिर पड़े और उनका कूल्हा टूट गया। जरा एक बात अंदर से देखना, मन की प्रवृत्ति सबकी सुख पाने की हो गई है, कोई किसी झंझट को लेना नहीं चाहता। बच्चों का कोई साथ उनको नहीं मिल पाया। डॉक्टर ने 1 लाख रुपया मांगा कूल्हा जोड़ने का। इनके अपने निज के प्रभाव से इनकी आत्मा जगी, भाई के प्रति वो भाव जगा
जो आत्मीय भाव जिसको कहते हैं, अपने प्रभाव से इन्होंने उस पैसे को 40,000 में करवा लिया। और मुझसे रात को इन्होंने कहा, जब ये ऑपरेशन के लिए लेकर के गए तो भी इन्होंने कहा, मैंने भी प्रार्थना की आत्मभाव से, और उसका प्रभाव अब लिख रहे हैं। अगर हमारा आत्मभाव जग जाए, जरा यहीं से महसूस करना, अगर हमारा आत्मभाव जग जाए, अगर परायापन होता तो ये भी कहते मेरा थोड़ी लग रहा, भैया का लग रहा, जहां से आएगा करेगा। मान लीजिए भ्राता का भाव भी जगा, तो ये पैसे में ये सोच सकते थे मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। परंतु नहीं, इन्होंने भैया को अपना माना, बच्चों की परवाह नहीं की और खुद ये सारा काम किया। जिस भाव से किया उसका परिणाम सामने है। ये मैंने प्रेरणा के रूप में आपको आत्मभाव की बात बताई है। अच्छा फिर से समझो, शायद ये बाबा राम अपने दुख को झेल जाता, पर भाई के दुख को नहीं झेल पाया। अपनी कमी को सह जाता, भाई रहे उसके लिए इन्होंने मेहनत किया, तो परिणाम सामने है। जरा तुम भी करके देख लो, तुम्हारे सामने भी उसका परिणाम आ जाएगा। है क्या? हर जगह परायापन, हर जगह परायापन, अपनत्व से, अपनेपन से परायापन। हां सरोज, सचमुच यही आत्म जागरण है। भगवान ने ये दुनिया सारी मेरे लिए बनाई है। तुम्हारे सामने है बेटा सविता, बाबा राम सामने है। ये तो अब यही महसूस करेगा कल क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अपनी मेहनत जब सफल होती है तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। जीवन ही सफल हो सकता है। अपनेपन से जीवन ही सफल हो सकता है। इसलिए अपनेपन का जागरण किया जाए। सत्या के यहां बेटा 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा सत्या के यहां। और आज का प्रोग्राम लाखी चंद के यहां पर भी है। सारे गायत्री परिवार, गंगा विहार वाले इस बात को सुन लें, जहां जो नहीं है उनको भी सूचना पहुंचा दें। 12-1 बजे के बीच में वहां पर भी है। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। हाँ ठीक है, लिख करके डाल दें, बहुत अच्छा है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा।